हरे भरे गांव के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी फैली फैली जड़ें और चौड़े पत्ते दूर से ही किसी किले जैसे दिखाई देते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर असंख्य पक्षी रहते थे, गौरैया, तोते, कबूतर, कौए, मैना और नन्ही सी चिड़िया। हर एक का अपना घोंसला था, अपनी बोली थी और अपना स्वभाव। इन्हीं सबके बीच एक बहुत प्यारी, नन्ही और चमकदार पीले रंग की चिड़िया भी रहती थी। उसका नाम था टोनी। उसकी आंखें मोतियों जैसी चमचमाती थीं और उसकी चहचहाहट इतनी मीठी कि सुबह की पहली किरण के साथ पूरे पेड़ पर जैसे संगीत बिखर जाता था। टोनी बाकी चिड़ियों से अलग थी। वह सिर्फ गाती ही नहीं थी, बल्कि सोचने और समझने में भी तेज थी। जब दूसरे पक्षी अक्सर बस खेल में या खाने की खोज में व्यस्त रहते, टोनी दूर आसमान को निहारते हुए गहरी बातें सोचती। उस साल गर्मी असामान्य रूप से लंबी खींच गई थी। धरती तप रही थी, नदियों का पानी घट चुका था और गांव के लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोपहर को टोनी ने देखा कि पश्चिम की ओर आसमान पर काले बादल उमड़ने लगे हैं। वह खुशी से चहकी, चिर्र चिर्र, देखो देखो, बादल आ रहे हैं। अब जल्द ही बारिश होगी। सभी पक्षी खुशी से उछल पड़े। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, अब तो खूब मजा आएगा। हम गीली मिट्टी में खेलेंगे और ताजे दाने भी निकलेंगे। गौरैया बोली, हाँ, और बारिश के बाद छोटे छोटे कीड़े भी जमीन पर रेंगते मिलेंगे। खूब दावत उड़ाएंगे। सिर्फ टोनी थोड़ी गंभीर थी। उसने सोचा, बारिश मजेदार तो होती है, लेकिन कभी कभी तूफान भी लाती है। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। उस शाम जब बादल गरज रहे थे और हवा ठंडी होने लगी थी, टोनी अपने घोंसले को मजबूत करने में लग गई। उसने सूखी टहनियों को कसकर जोड़ा, चौड़े पत्तों को बुनकर छत जैसी परत बना दी और अंदर मुलायम घास बिछाई। कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे टोनी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? घोंसला तो पहले से ही ठीक है। बादल तो थोड़ी सी बारिश देंगे और फिर सब साफ हो जाएगा। टोनी मुस्कुराई और बोली, भाई कबूतर, छोटी सी बारिश ठीक है, लेकिन अगर तेज तूफान आया तो? तब मजबूत घोंसला ही काम आएगा। गौरैया हंसते हुए बोली, तू हमेशा चिंता करती रहती है टोनी। जिंदगी का मजा ले, यूं कामों में क्यों उलझी है? लेकिन टोनी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपने घोंसले को सुरक्षित बनाने में जुटी रही। रात ढलते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। पत्ते सरसराने लगे और गड़गड़ाहट के साथ आसमान से पहली बारिश की बूंदें गिरने लगीं। पूरे पेड़ पर हलचल मच गई। कुछ पक्षी खुशी से पंख फैलाकर बूंदों में नाचने लगे। टोनी भी बूंदों का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब बारिश थम जाएगी तब बाहर खेल लूंगी। पहले यह देख लूं कि सब सुरक्षित हैं या नहीं। वह अपने घोंसले में दुबककर बैठ गई। बारिश धीरे धीरे तेज होती गई और जल्द ही जमीन पर पानी जमा होने लगा। कौआ, जो पेड़ की ऊंची टहनी पर रहता था, चिल्लाया, काव काव, यह तो बहुत तेज बरसात हो रही है। नीचे वाले सावधान रहें। वास्तव में पेड़ की निचली शाखाओं पर बने घोंसले टपकने लगे थे। गौरैया का घोंसला तो पूरी तरह भीग चुका था। वह परेशान होकर बच्चों को पंखों से ढकने लगी। गौरैया घबराकर बोली, ओह, मेरा घोंसला तो पूरा भीग गया। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। टोनी तुरंत उड़कर वहां पहुंची। उसने गौरैया के बच्चों को अपने घोंसले में जगह दी। उसके घोंसले में अंदर सब सूखा था। सब्सक्राइब माय चैनल टाउन तोते का सुनील। घोंसला पूरी तरह टूट गया। वह भीगते भीगते कांपने लगा। कबूतर अपने पंख फैलाकर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ने लगा।
गौरैया और मैना डर के मारे चीखने लगी। टोनी तुरंत सक्रिय हो गई। उसने पहले से जो पत्ते और टहनियां जमा की थीं, उनका उपयोग करके उसने पास की शाखाओं पर अस्थायी छत बनाई। वह जोर से चहकी, सभी इधर आ जाओ, जल्दी, यहाँ सुरक्षित जगह है। पक्षी एक एक करके टोनी की तरफ आए। गौरैया और उसके बच्चे पहले पहुंचे। कबूतर ने भी अपने छोटे बच्चों को टोनी के बनाए आश्रय में छिपा दिया। यहाँ तक कि हठीला तोता भी कांपते हुए आ पहुंचा। टोनी ने सबको जगह दी और पत्तों से ढक दिया। हवा और बारिश की मार से सबको राहत मिली। कौआ अब तक ऊपरी शाखा पर बैठा इतराता रहा था। उसने सोचा था कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब हवा और तेज हुई तो उसका घोंसला भी टूटकर गिर गया। अब कौआ घबराकर टोनी की ओर भागा। काव काव, टोनी, मुझे भी जगह दो, मैं भीग गया हूं, मुझसे गलती हो गई। टोनी ने बिना देर किए कौए को भी अपने पास बुला लिया। बारिश देर रात तक चलती रही, लेकिन उस छोटे से आश्रय में सब सुरक्षित थे। सभी ने महसूस किया कि टोनी की मेहनत और दूरदर्शिता ही उन्हें बचा रही है। तोता बोला, टोनी, हम तेरा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन तू सचमुच सबसे समझदार है। कबूतर ने सिर झुकाकर कहा, हम सबको मिलकर तेरी तरह तैयारी करनी चाहिए। गौरैया मुस्कुराई, अब मैं तुझसे हर काम में सीखूंगी मेरी प्यारी दोस्त। टोनी ने बस हल्के से पंख फड़फड़ाए और बोली, हम सब मिलकर ही सुरक्षित रह सकते हैं। अब हमें एक बड़ी योजना बनानी होगी। बारिश अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान में गरजते बादल और तेज हवाएं संकेत दे रही थीं कि आने वाले दिनों में हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। टोनी ने आसमान की ओर देखा और सोचा, यह तो बस शुरुआत है, अब असली परीक्षा बाकी है। बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था। उसने अनगिनत बारिशें और आंधियां देखी थीं, मगर इस बार मौसम कुछ और ही रंग दिखा रहा था। लगातार 3 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदियां किनारों को तोड़कर बह रही थीं, तालाब लबालब भर गए थे और गांव की गलियों में पानी भर चुका था। अब तो बरगद के पेड़ के चारों तरफ भी पानी जमा होने लगा था। पक्षियों ने कभी ऐसा भयानक मौसम नहीं देखा था। टोनी ने अपने घोंसले से झांककर देखा, नीचे खेतों में जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब सिर्फ पानी ही पानी था। छोटे छोटे झरने और नाले मिलकर नदी बन चुके थे। कबूतर घबराकर बोला, अगर पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो यह बरगद का पेड़ भी डूब जाएगा। गौरैया चीख उठी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो उड़ने की ताकत है, लेकिन छोटे बच्चों का क्या होगा? तोते ने सिर हिलाकर कहा, इतनी दूर तक पानी है, अगर हम उड़कर निकले भी तो कहाँ जाएंगे? सब एक दूसरे को सवाल करते, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। टोनी ने मन ही मन निश्चय किया कि डर फैलाने से कुछ हल नहीं निकलेगा। उसने आवाज ऊंची करके कहा, सुनो सब, अगर हम मिलकर सोचेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। घबराओ मत, कौआ बोला। काव काव, तू हमेशा कहती है कि रास्ता निकल आएगा, मगर अब तो हर तरफ पानी है। टोनी शांत स्वर में बोली, हाँ पानी है, लेकिन आसमान खुला है। हमारी ताकत हमारे पंख हैं। हमें कोई ऊंची और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सब पक्षी चुप हो गए। वे जानते थे कि टोनी अक्सर सही Please सोचती subscribe my है। channel Town X Sumit. कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन पहाड़ी पर पानी नहीं चढ़ पा रहा था। पक्षियों को लगने लगा कि शायद अब सब खतरे से बाहर हैं। अनजान खतरा। लेकिन पहाड़ी पर पहले से रहने वाले जीव इस नई भीड़ को देखकर चौंक गए थे। खासकर वहां की एक चालाक जंगली बिल्ली।
वह बिल्ली काली सफेद धारियों वाली, लंबी मूंछों और चमकती आंखों वाली थी। पहाड़ की गुफाओं में वह अकेली रहती थी और अक्सर चूहे, छोटे पक्षी या खरगोश उसका शिकार बनते थे। मगर अब अचानक इतने सारे नन्हे नन्हे पक्षी एक साथ आ गए थे। बिल्ली की आंखें चमक उठीं। न्याऊ, यह तो मेरे लिए दावत है। बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। रात के समय जब बारिश थमी और चांद बादलों के बीच से झांका, बिल्ली धीरे धीरे पहाड़ी के पेड़ की ओर बढ़ी जहां गौरैया और उसके बच्चे सो रहे थे। टोनी हमेशा सतर्क रहती थी। उसने हल्की सरसराहट सुनी। उसके छोटे कान खड़े हो गए। उसने देखा नीचे घास में कुछ हिल रहा है। वह धीरे से फड़फड़ाई और ऊपर बैठी मैना को जगाया। मैना, कोई खतरा आ रहा है। सबको सचेत करो। मैना ने फौरन आवाज लगाई। सावधान, नीचे कोई घूम रहा है। पक्षी जाग गए और चीखने लगे। बिल्ली ने देखा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वह तुरंत पीछे हट गई, मगर उसके मन में योजना और पक्की हो गई। अगली सुबह टोनी ने सभा बुलाई। दोस्तों, हमें सिर्फ बारिश से ही नहीं, बिल्ली से भी बचना होगा। अगर हमने सतर्कता नहीं बरती तो हमारे बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे। तोते ने कहा, लेकिन हम इतनी बड़ी बिल्ली का मुकाबला कैसे करेंगे? कबूतर बोला, अगर वह हमला करेगी तो हम सब बिखर जाएंगे। टोनी ने गहरी सांस लेकर कहा, हम छोटे हैं, लेकिन अकेले नहीं। अगर हम सब मिलकर योजना बनाएं तो बिल्ली भी हार जाएगी। टोनी ने सबको मिलकर काम करने का तरीका समझाया। कुछ पक्षी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर निगरानी रखेंगे। कुछ सूखी टहनियां और कांटे इकट्ठा करेंगे। कुछ बेलों को गूंथकर एक मजबूत फंदा तैयार करेंगे। टोनी ने कहा, जब बिल्ली फिर आएगी, हम उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। पक्षियों ने दिन भर मेहनत की। गौरैया ने छोटी छोटी टहनियां लाईं। कबूतर ने बेलें खींचकर मजबूत रस्सी जैसी बनाई। तोता और मैना ने मिलकर पेड़ के नीचे एक जगह जाल बुन दिया। रात फिर आई। आसमान बादलों से भरा था और कभी कभी बिजली चमक रही थी। बिल्ली गुफा से निकलकर धीरे धीरे रेंगती हुई पेड़ की ओर आई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। टोनी ऊपरी शाखा से देख रही थी। उसने सबको संकेत दिया, तैयार रहो। जैसे ही बिल्ली छलांग लगाने ही वाली थी, तोते ने जोर से चीख लगाई। मैना ने पंख फड़फड़ाए और बाकी पक्षियों ने अचानक शोर मचाया। बिल्ली चौंक गई और उसी समय टोनी नीचे झपटी और अपने पंखों से बेल का फंदा खींच दिया। धड़ाम! बिल्ली का पैर फंदे में फंस गया और वह जोर से लटक गई। बिल्ली तड़पने लगी। वह चीखने लगी, न्याऊ, छोड़ दो मुझे। तुम नन्हे नन्हे पक्षी हो, फिर भी इतनी चालाकी। टोनी ने कहा, हम छोटे हैं, लेकिन जब मिलकर काम करते हैं तो सबसे बड़े दुश्मन को भी हरा सकते हैं। पक्षियों ने मिलकर बेल कस दी और बिल्ली को पेड़ से दूर खींच दिया। आखिरकार बिल्ली ने हार मान ली। उसने वादा किया कि वह फिर कभी उन पर हमला नहीं करेगी। पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू किया। गौरैया ने कहा, टोनी, अगर तू न होती तो हम कभी इस बिल्ली का सामना नहीं कर पाते। तोता बोला, हमने जाना कि असली ताकत एकता में है। कौआ बोला, काव काव, और असली नेता वह है जो सबको साथ लेकर चले। Subscribe my channel Town टोनी, X तू Sumit. हमारी सच्ची नेता है। टोनी मुस्कुराई और बोली, नेता कोई एक नहीं होता, दोस्तों। असली जीत तब होती है जब सब मिलकर मेहनत करें। बारिश अभी थमी नहीं थी, लेकिन अब पक्षियों के दिल में डर नहीं था। उन्होंने सीख लिया था कि चाहे तूफान हो या बिल्ली का हमला, अगर वे एकजुट रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का सामना कर लेंगे। टोनी ने आसमान की ओर देखा।
अभी और परीक्षाएं आ सकती हैं, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है। बिल्ली के हार मान लेने के बाद पक्षियों का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। अब वे जानते थे कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर सब मिलकर साथ खड़े रहें तो कोई उन्हें हरा नहीं सकता। बरसात का मौसम अब भी जारी था। कभी हल्की बौछारें, कभी तेज तूफान, कभी घुप अंधेरा, लेकिन अब पक्षियों का डर गायब हो चुका था। हर पक्षी अपने अपने काम में जुटा था। गौरैया और मैना छोटे छोटे बच्चों को उड़ान सिखा रही थीं। तोते और कबूतर दाने खोजने के लिए दूर दूर तक जाते और सबके बीच बांट देते। कौआ पहरा देने का काम करता, अगर कोई और जानवर आता तो सबसे पहले वह आवाज उठाता। टोनी सबके बीच उड़ती फिरती, सबको हिम्मत देती और नए नए उपाय बताती। कभी किसी घोंसले में पानी भर जाता तो टोनी अपनी चोंच से पत्ते खींचकर वहां छत बना देती। कभी छोटे बच्चे रोते तो वह अपनी मीठी चहचहाहट से उन्हें शांत कर देती। अब वह सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि सबके लिए सहारा और प्रेरणा बन चुकी थी। कई हफ्तों तक लगातार बरसात होती रही, लेकिन फिर एक सुबह आसमान साफ हो गया। बादल हट गए, सूरज की किरणें चमकीं और हवा में ताजगी फैल गई। पक्षियों ने राहत की सांस ली। पेड़ पौधे नए नए पत्तों से भर गए, धरती हरियाली से सज गई और फूलों की महक फैल गई। गांव वाले भी खुशी से चहक उठे। खेतों में पानी भर चुका था और आने वाली फसल की उम्मीदें बढ़ गई थीं। टोनी ने दूर देखा, बरगद का पेड़ जहां वे सब रहते थे आधा डूब चुका था। कई शाखाएं टूट गई थीं। वह पेड़ अब पहले जैसा भव्य नहीं रहा था। गौरैया उदास होकर बोली, हमारा पुराना घर तो चला गया। टोनी ने नरम स्वर में कहा, हाँ, लेकिन सोचो अगर हम सब वहीं रह जाते तो क्या होता। हम में से कई बचते ही नहीं। अब हमारे पास नया घर है और सबसे जरूरी हमारे पास एक दूसरे का साथ है। सबकी आंखों में चमक आ गई। अब पक्षियों ने पहाड़ी को ही अपना नया बसेरा बना लिया। उन्होंने मजबूत घोंसले बनाए, दाने इकट्ठा किए और बच्चों को उड़ान और मेहनत का महत्व सिखाया। टोनी हर रोज उन्हें याद दिलाती, मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं, लेकिन अगर हम तैयारी करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी तूफान हमें नहीं गिरा सकता। एक दिन छोटे बच्चों ने टोनी से पूछा, टोनी दीदी, तू हमेशा इतना क्यों सोचती है? तू क्यों सबको सिखाती रहती है? टोनी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने देखा है कि सिर्फ ताकतवर होना ही काफी नहीं। समझदारी, तैयारी और एकता ही असली ताकत है। अगर हम सबने पहले से तैयारी न की होती और साथ न रहते तो हम शायद इस नई सुबह का सूरज कभी न देख पाते। बच्चों ने खुशी से पंख फड़फड़ाए। उस शाम सभी पक्षियों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव मनाया। तोते ने अपनी तीखी आवाज में गीत गाया। गौरैया और मैना ने बच्चों को नचाया। कबूतर ने अपने सफेद पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ान भरी। कौए ने भी काव काव करते हुए ताल मिलाया। और बीच में पीली चिड़िया टोनी गा रही थी। उसकी मीठी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें किसी भी कार्य को किसी भी परिस्थिति में एकजुट होकर करना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।